बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, कोर्टिजोल एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे जिस्म के एड्रिनल ग्लैंड्स में तैयार होता है। ये हार्मोन जिस्म की मुख्तलिफ जिस्मानी रद्द अमलों में मदद करता है, जैसे कि स्ट्रेस के हालात में तवानाई फराहम करना, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना और मुदाफ़ियती निज़ाम को मुनज़्ज़म करना। इसके अलावा कोर्टिजोल नींद, मजाज और दीगर जिस्मानी अमलों पर भी असरअंदाज होता है। अगर यह हार्मोन डिस्टर्ब हो जाए तो इससे पूरे जिस्म का निज़ाम ख़राब हो जाता है। जैसा कि अगर यह हार्मोन बढ़ने लगे तो इससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और ब्लड शुगर भी डिस्टर्ब हो जाती है। इसके अलावा इस हार्मोन के बढ़ने से इंसान में दिल की बीमारियों का खतरा भी पैदा हो जाता है। आज के इस स्ट्रेसफुल दौर में हाई कोर्टिजोल का मसला ज्यादातर लोगों में बहुत ही आम पाया जाता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम हाई कोर्टिजोल लेवल की चंद इलामात बताने जा रहे हैं और हम आपको ये भी बताएंगे कि हाई कोर्टिजोल की वजह से जिस्म में कौन से मसाइल पैदा हो सकते हैं। मगर इससे पहले ये जान लेना इंतहाई जरूरी है कि कोर्टिजोल हार्मोन होता क्या है, जिस्म में ये क्यों बनता है और इसका काम क्या होता है। प्यारे दोस्तों, जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारा जिस्म इस स्ट्रेस से निपटने के लिए एक हार्मोन बनाता है। इसी हार्मोन को कोर्टिजोल कहते हैं। जब हम स्ट्रेस फील करते हैं तो हमारे गुर्दों के ऊपर लगी दो गुदूदें कोर्टिजोल हार्मोन खारिज करना शुरू कर देती हैं। गुर्दों पर लगी दो गुदूदों को एड्रिनल ग्लैंड्स कहते हैं। जैसा कि हमारा जिस्म जब कोई खतरा महसूस करता है या फिर स्ट्रेस महसूस करता है तो ये गुदूदें फौरन कोर्टिजोल हार्मोन को बनाना शुरू कर देती हैं ताकि आप ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन के लिए तैयार हो सकें। मिसाल के तौर पर, अगर आपका किसी शख्स से झगड़ा हो जाता है तो ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं जिसे फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1, या तो आप वहां से भाग जाएं, या ऑप्शन नंबर 2, आप उस शख्स से आगे से मुकाबला करें। इन दोनों ही सिचुएशंस में आपको एनर्जी चाहिए होती है, भागने के लिए भी या इससे मुकाबला करने के लिए भी, यानी उसे मुक्का या लात मारने के लिए भी। तो जो हार्मोन ऐसी सिचुएशन में आपकी मदद करता है, आपको एनर्जी देता है, आपको तवानाई देता है, इसको कोर्टिजोल कहते हैं। आपने नोट किया होगा कि ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हमारी सांस एकदम से फूल जाती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। ये सब कोर्टिजोल का ही कमाल होता है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आपको फौरन एनर्जी या जोश की ज़रूरत होती है जो कि आपको कोर्टिजोल प्रोवाइड करता है, जो कि अच्छी बात है। मगर अगर जिस्म में लंबे अरसे तक किसी वजह से कोर्टिजोल बढ़ने लगे या इसका लेवल ज़्यादा हो जाए तो इससे जिस्म में बहुत सी प्रॉब्लम्स पैदा होने लगती हैं, जैसा कि डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां और जिस्म में और भी बहुत से मसाइल पैदा होने लगते हैं, जिनका जिक्र हम आगे चलकर आपसे वीडियो में करेंगे। स्ट्रेस के अलावा और भी कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से कोर्टिजोल डिस्टर्ब हो जाता है और ज़रूरत से ज़्यादा बनने लगता है, जैसा कि अगर एड्रिनल ग्लैंड्स या पिट्यूटरी ग्लैंड्स में कोई खराबी आ जाए, या फिर अगर इंसान ठीक से नींद पूरी न करे और अनहेल्दी डाइट बहुत ज़्यादा खाने लग जाए तो इससे जिस्म में कोर्टिजोल ज़्यादा बनने लगता है। और ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा चाय या कॉफ़ी पीते हैं, इनके जिस्म में भी कोर्टिजोल लेवल ज़्यादा हो सकता है। तो आइए अब कोर्टिजोल बढ़ने की इलामात और इससे पैदा होने वाले मसाइल पर बात करते हैं। ज़्यादा भूख लगना। अगर आपको बार बार भूख लगती है और आपकी फूड क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, हो सकता है कि आपके जिस्म में कोर्टिजोल लेवल ज़्यादा हो चुका हो, क्योंकि जब जिस्म में कोर्टिजोल लेवल बढ़ता है तो इससे भूख का हार्मोन भी बढ़ जाता है, जिसे ग्रेलिन कहते हैं। मैदा जब ग्रेलिन हार्मोन ज़्यादा बनाने लगता है तो हमें बार बार भूख लग जाती है। ऐसे में हमें मीठी चीज़ें और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह खाने का दिल भी ज़्यादा करता है, क्योंकि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खाने से हमारे दिमाग में खुशी पहुंचाने वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स भी बढ़ जाते हैं, जिससे हमें थोड़ी देर के लिए खुशी या इत्मीनान मिलता है। क्योंकि ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हमारा मूड ख़राब हो जाता है और हम उदास होते हैं, इसीलिए ऐसी चीज़ें हम बार बार खाने लग जाते हैं ताकि अपने मूड को बेहतर बना सकें। इसे इमोशनल ईटिंग कहते हैं, जब स्ट्रेस में हम उल्टा सीधा खाने लग जाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियां। दोस्तों, आपने नोट किया होगा कि जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो इनमें कोर्टिजोल सबसे पहले होता है, जिससे खून की नालियाँ सिकुड़ जाती हैं। नालियों के सिकुड़ने से दिल पर दबाव पड़ता है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर बनने लगता है। ऐसे लोग जो लंबे अरसे तक लगातार स्ट्रेस ले रहे होते हैं, इनका ब्लड प्रेशर अमूमन ज्यादा होता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने से दिल की धड़कन के मसाइल भी पैदा हो जाते हैं, जिससे वक्त के साथ साथ दिल की बीमारियों का खतरा भी पैदा होने लगता है। एब्डोमिनल फैट, यानी कि बड़ा हुआ पेट। अगर आप ठीक से नींद पूरी नहीं कर पा रहे या फिर आप किसी वजह से स्ट्रेस ले रहे हैं तो इसकी वजह से आपका पेट भी बढ़ सकता है। जी हाँ, क्योंकि स्ट्रेस और नींद की कमी से कोर्टिजोल लेवल ज्यादा हो जाता है। ज्यादा कोर्टिजोल से जिस्म में चर्बी बनाने वाले एंजाइम्स भी बढ़ जाते हैं, जैसा कि LPL यानी कि लिपोप्रोटीन लिपेज और FAS यानी कि फैटी एसिड सिंथेज।
दोनों ही बढ़ जाते हैं, जिससे इंसान के पेट पर चर्बी बनने लगती है। पट्ठों और हड्डियों में दर्द होना। हाई कोर्टिजोल लेवल पट्ठों और हड्डियों में भी दर्द की वजह बन सकता है, क्योंकि जब कोर्टिजोल बढ़ता है तो जिस्म में कैल्शियम ठीक से हजम और जज्ब नहीं हो पाता, जिससे जिस्म में कैल्शियम की कमी पैदा हो जाती है। कैल्शियम की इस कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और मसल्स ठीक से काम नहीं कर पाते, क्योंकि कैल्शियम हड्डियों के साथ साथ मसल्स को ठीक से काम करने के लिए भी जरूरी होता है। इसीलिए जब कैल्शियम जिस्म में कम होता है तो इससे हड्डियों और मसल्स में दर्द होने लगता है। नींद न आना। अगर आपको रात को जल्दी नींद नहीं आती या फिर आपकी आंख बार बार खुल जाती है तो हो सकता है कि आपके जिस्म में कोर्टिजोल लेवल ज़्यादा हो, क्योंकि दिन के वक्त जब हम काम करते हैं तो काम के स्ट्रेस की वजह से और दिन भर की मसरूफियात की वजह से जिस्म में कोर्टिजोल लेवल ज़्यादा बनता है, क्योंकि दिन के वक्त हमें ज़्यादा एनर्जी और मेंटल टेंशन की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से जिस्म में कोर्टिजोल भी ज़्यादा बनता है। मगर जैसे ही शाम होती है तो हमारा जिस्म आहिस्ता आहिस्ता कोर्टिजोल बनाना कम कर देता है, क्योंकि रात के वक्त हमें इतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। इसीलिए रात के वक्त हमें सुस्ती और थकावट होने लगती है, क्योंकि रात को यह हार्मोन नीचे आ जाता है, जिससे इंसान को नींद आने लगती है। अगर आपको सोने से पहले दिमाग में ख्यालात आने लगते हैं और जल्दी नींद नहीं आती तो फिर आपको अपना कोर्टिजोल लेवल लाजमी चेक करवाना चाहिए। हाई ब्लड शुगर और डायबिटीज़। स्ट्रेस लेने से जब कोर्टिजोल लेवल बढ़ता है तो हमारा जिगर ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज बनाना शुरू कर देता है, ताकि जिस्म को स्ट्रेस के खिलाफ एनर्जी या तवानाई दे सके। मिसाल के तौर पर अगर आप जंगल में जा रहे हैं और अचानक आपको शेर नजर आ जाए तो ऐसी सिचुएशन में आपको देर तक भागने के लिए एनर्जी चाहिए होगी, जो कि कोर्टिजोल आपको देगा। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दी है। डेली लाइफ में आपको किसी शेर का सामना तो खैर नहीं करना पड़ता, मगर डेली लाइफ प्रॉब्लम ज़रूर होती हैं जो कि हमें स्ट्रेस देती हैं, जिससे ब्लड शुगर और इंसुलिन का निज़ाम बिगड़ जाता है या इंसान को डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है। बार बार बीमार हो जाना। स्टडी से पता चलता है कि हाई कोर्टिजोल से इम्यून साइज घटने लगते हैं और इन सेल्स की पैथोजन के खिलाफ लड़ने की काबिलियत भी कम हो जाती है, जिससे इंसान में बीमारियों और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। लंबे अरसे तक स्ट्रेस लेने से इंसान की इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, जिससे इंसान को बार बार नज़ला, खांसी और पेट खराब होने जैसे मसाइल का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर कोर्टिजोल हार्मोन की सतह बहुत ज़्यादा हो जाए तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।